कालिदास की प्रसिद्ध रचना रघुवंशम का षष्ठ सर्ग। स्वयंवर की सभा में जाकर अज ने देखा कि सुसज्जित मंचों पर बैठे हुए राजा लोग ऐसे सुंदर लग रहे हैं जैसे विमानों पर देवता बैठे हुए हों। वहाँ जब दूसरे राजाओं ने अज को देखा तब उन्होंने इंदुमती को पाने की सब आशाएं छोड़ दीं, क्योंकि अज ऐसे लग रहे थे कि जैसे कामदेव हों और रति की प्रार्थना पर शिवजी ने उसे पुनः जीवित कर दिया हो। जैसे सिंह शावक एक एक शिला पर पैर रखता हुआ पहाड़ पर चढ़ जाता है, वैसे ही राजकुमार अज भी सुंदर सीढ़ियों पर चढ़कर भोज के बतलाए हुए मंच पर जाकर बैठ गए। जिस सिंहासन पर वे बैठे वह सोने का बना हुआ था, उसमें रत्न जड़े थे और रंग बिरंगे वस्त्र बिछे थे। उस पर बैठकर वे ऐसे सुंदर लग रहे थे जैसे कार्तिकेय अपने मोर की पीठ पर बैठे हुए हों। उस सभा में बैठे राजाओं का ठाट बाट और तड़क भड़क देखकर आंखें चौंधिया जाती थीं और ऐसा लगता था कि मानो लक्ष्मी ने अपनी शोभा वैसे ही उन लोगों में बांट दी हो जैसे बिजली अपनी दीप्ति बादलों में बांट देती है। नंदनवन के वृक्षों में जैसे पारिजात का वृक्ष सबसे सुंदर होता है, वैसे ही बहुमूल्य सिंहासनों पर बैठे और ठाट बाट में सजे हुए राजाओं के बीच में अकेले अज ही जच रहे थे। जैसे भौरे फूल वाले वृक्षों को छोड़कर मदवाही जंगली हाथियों की ओर झुक पड़ते हैं, वैसे ही नगरवासियों की आंखें सब राजाओं से हटकर अज पर जा टिकीं। उसी समय जब राजाओं के वंशों को जानने वाले भाटों ने सूर्य और चंद्रवंशी राजाओं की बिरुदावली बखानी और अगर के सार से बनाई हुई धूप बत्तियों का धुआं चारों ओर से उड़ता हुआ फहराती हुई पताकाओं तक जा पहुंचा, जिन शंखों और मंगल वाद्यों के बजने पर नगर के आसपास की अमराइयों के निवासी मोर उसे बादल की गर्जना समझकर नाचने लगते हैं, उन वाद्यों की ध्वनि से दसों दिशाएं गूंज उठीं। इसी बीच विवाह के समय का वेश धारण किए इंदुमती वर चुनने के लिए पालकी पर चढ़कर मंचों के बीच वाले राजमार्ग से आई। उस पालकी को मनुष्य ले चल रहे थे और उसके चारों ओर दासियां पैदल चल रही थीं। वह कन्या ब्रह्मा की रचना का एक बहुत ही सुंदर नमूना थी। उसे सैकड़ों आंखें एकटक देख रही थीं। उसकी सुंदरता देखते ही सब राजाओं का मन तो उस पर चला गया, केवल उनके शरीर भर मंचों पर रह गए। राजाओं ने अपना प्रेम प्रदर्शित के लिए वृक्षों के पत्तों की भांति अनेक प्रकार से भौएं आदि चलाकर जो श्रृंगारमयी चेष्टाएं की, वे ही मानो उनके प्रेम को इंदुमती तक पहुंचाने वाली अग्रदूतियां थीं। जैसे कोई राजा कमल की डंठल पकड़कर घुमाने लगा, उसके घूमने से भौरे तो भाग गए, परंतु उसमें जो पराग भरा हुआ था उसके फैलने से कमल के भीतर चारों ओर एक मंडल सा बन गया। दूसरा विलासी राजा थोड़ा सा मुंह घुमाकर कंधे से सर की और बाजूबंद में उलझी हुई रत्नों की माला को उठाकर ठीक से गले में पहनने लगा। तीसरा राजा भौहें चलाकर तथा पैर की उंगली से कोड़कर पैर के नखों की कांति तिरछी डालते हुए सोने के पांव पीढ़े पर पैर से कुछ लिखने लगा। एक राजा सिंहासन पर बाईं भुजा टेक कर बैठ गया और अपने पास बैठे हुए मित्र से बातें करने लगा, जिससे उसका बायां कंधा उठ गया और गले की माला पीठ पर लटक गई। एक दूसरा युवा राजा था जिसके नख मानो प्रियतमा के नितंबों पर चिन्ह बनाने के लिए ही बने हुए थे। वह उन नखों से
केतकी के उन पीले पत्तों को नोचने लगा जो किसी विलासिनी स्त्री के श्रृंगार के लिए कान के आभूषण के रूप में कटे हुए थे। एक दूसरे राजा ने, जिसकी हथेलियां कमल के समान लाल थीं और जिन पर ध्वजा की रेखाएं बनी हुई थीं, वह अपने हाथों से पासे उछाल रहा था और उसकी अंगूठी की झलक उन पासों पर पड़ रही थी। एक राजा बार बार अपने हाथ से उस मुकुट को सीधा कर रहा था जो पहले से ही सीधा था। ऐसा करने से उसके हाथों की उंगलियों का मध्य भाग रत्नों की किरण से चमक उठता था। उसी समय पुरुषों जैसी ढीठ और राजाओं के वंशों का वृत्तांत जानने वाली रनिवास की प्रतिहारी सुनंदा इंदुमती को सबसे पहले मगध नरेश के सामने ले गई और उससे कहने लगी, ये महाराज बड़े पराक्रमी हैं और शरण में आने वालों की रक्षा करते हैं। अपनी प्रजा को सुख देकर इन्होंने बड़ा यश कमाया है। इनका नाम परंतप है और ये वास्तव में परंतप शत्रुओं को ताप देने वाले हैं। जैसे अगणित तारों, ग्रहों और नक्षत्रों से भरी रहने पर भी रात तभी चांदनी रात कहलाती है जबकि चंद्रमा खिला हुआ हो, वैसे ही यद्यपि संसार में सहस्त्रों राजा हैं, किंतु इन्हीं के रहने से पृथ्वी राजा युक्त कहलाती है। इन्होंने क्रमशः अनेकों यज्ञ करके बार बार इंद्र को अपने यहाँ बुलाया है, जिससे इंद्राणी के सिर की चोटी कल्प वृक्ष के फूलों का श्रृंगार न होने से उनके पीले पीले गालों पर झूलने लगी, क्योंकि पति के अपने पास न रहने से उन्होंने श्रृंगार करना ही छोड़ दिया था। यदि इसके साथ तुम विवाह करना चाहो तो अवश्य करो, क्योंकि इनके साथ विवाह करके जब तुम इनकी राजधानी पाटलिपुत्र में पहुँचोगी, तब वहाँ की स्त्रियाँ झरोखों में बैठकर तुम्हें निहारेंगी, जिससे उनकी आँखों को सुख मिलेगा। सुनंदा की बातें सुनी तो इंदुमती ने तनिक आँख उठाकर उस राजा को देखा तो दूब में गूंथी हुई उसके हाथ की महुए की माला कुछ सरक गई और बिना कुछ कहे सुने सीधा सा प्रणाम करके उसे अस्वीकार करती हुई वह चुपचाप आगे बढ़ गई, जैसे मानसरोवर की राजहंसिनी वायु से उठी हुई लहर के सहारे एक कमल से दूसरे कमल पर पहुंच जाती है। उसी तरह सुनंदा ने राजकुमारी इंदुमती को दूसरे राजा के आगे पहुंचा दिया। वह बोली, ये अंग देश के राजा हैं। इनके यौवन को देवताओं की स्त्रियां भी चाहती हैं। हाथियों को सधाने की विद्या जानने वाले बड़े बड़े लोग इनके हाथियों को सिखाते हैं। पृथ्वी पर रहते हुए भी ये इंद्र के समान सुख भोगते हैं। जिन राजाओं को इन्होंने युद्ध में मार डाला था, उनकी स्त्रियों ने अपने दिवंगत पति के शोक में मोतियों का हार उतार फेंका, परंतु रोने के कारण उनके स्तनों पर गिरती हुई अश्रु बिंदुओं की धाराएं ही मोतियों के हार जैसी लगने लगीं। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि मानो इन्होंने शत्रुओं की स्त्रियों के गले से मोतियों के हार उतारकर उन्हें आंसुओं के हार पहना दिए हैं। यूँ तो लक्ष्मी और सरस्वती दोनों में कभी नहीं पटती, परंतु इनके पास वे दोनों ही मिलजुल कर रहती हैं। हे कल्याणी, तुम सुंदर हो, तुम्हारी वाणी भी बहुत मधुर है, अतः केवल तुम उन दोनों के साथ तीसरी सहचरी बनकर रह सकती हो। इंदुमती ने उस अंग देश के राजा से आंखें हटा लीं और सुनंदा से कहा, आगे चलो। यह बात नहीं थी कि वह राजा सुंदर नहीं था और न यह बात थी कि इंदुमती ने उसे ठीक से देखा नहीं था, लेकिन अपनी अपनी रुचि ही तो है। किसी को कोई अच्छा लगता है और किसी को कोई भाता है। वहाँ से आगे बढ़कर प्रतिहारी सुनंदा ने एक दूसरे राजा को दिखलाया, जो शत्रुओं को कंपाने वाला वीर था, जिसका रूप और जिसका यौवन
पूर्णिमा के नवोदित चंद्रमा जैसा सुंदर था। उसे दिखाकर सुनंदा बोली, देखो ये तो लंबी भुजा, चौड़ी छाती और पतली एवं गोल कमर वाले राजा सूर्य के समान चमक रहे हैं। ये अवंती देश के राजा हैं। ऐसा लगता है कि विश्वकर्मा ने अपनी शान धरने के चक्र पर इन्हें बड़े यत्न से खरादा है। जब ये सारी शक्ति के साथ शत्रुओं पर चढ़ाई करते हैं, तब सेना के आगे वाले घोड़ों की टापों से उड़ी हुई धूल से शत्रुओं के मुकुटस्थ मणियों की चमक धुंधली पड़ जाती है। महाकाल मंदिर में बैठे हुए और सिर पर चंद्रमा धारण करने वाले शिव जी के पास ही इनका राजभवन है। अतएव अंधेरे पाख में भी शिव जी के सिर पर विद्यमान चंद्रमा की चांदनी से ये अपनी स्त्रियों के साथ सदा उजेले पाख का आनंद लिया करते हैं। केले के खम्बे के समान जांग वाली हे इंदुमती, क्या तुम उज्जैनी के उन उद्यानों में विहार करना चाहती हो जिनमें दिन रात क्षिप्रा नदी की ठंडी वायु बहती रहती है? सुनंदा की ये बातें सुन कर के भी सुकुमारी इंदुमती को मित्रों को प्रसन्न करने और शत्रुओं को मारने वाला वह प्रतापी राजा अच्छा नहीं लगा। जैसे कुमुदिनी को सूर्य नहीं भाता, जो कमल को तो खिलाता है किंतु शत्रु रूप कीचड़ को सुखा दिया करता है। कमल जैसी सुंदरी, असाधारण गुणवती, विधाता की सुंदर रचना और सुंदर दांतों वाली इंदुमती को सुनंदा वहाँ से हटाकर अनूप देश के राजा के आगे ले जाकर बोली, बहुत दिनों पहले कार्तवीर्य नाम के एक बहुत बड़े योगी हो गए हैं। उनमें यह विशेषता थी कि जब वे लड़ने जाते थे तब उनके सहस्त्रों हाथ निकल आते थे। उन्होंने 18 द्वीपों में जाकर यज्ञ के खम्भे गाड़े थे। वे ऐसे प्रतापी थे कि उनके सामने कोई अपने को राजा नहीं कह पाता था। उस समय यदि कोई पाप करने का विचार करता था तो वे धनुष बाण लेकर उसके समक्ष जा पहुँचते थे। ऐसा करके उस दंडधारी राजा ने सब लोगों के मन से पाप भावना निकाल डाली थी। जिस रावण ने इंद्र को जीत लिया था, उसको भी उन्होंने अपने कारागार में बंद कर दिया और उसकी भुजाएं इस प्रकार धनुष की डोरी से कसकर बांध दी थी कि वह बेचारा दिन रात गर्म सांसें लेता रहा। और जब तक कार्तवीर्य उस पर प्रसन्न नहीं हुए तब तक उसे नहीं छोड़ा। उन्हीं कार्तवीर्य नाम से प्रसिद्ध राजा के वंश में ये उत्पन्न हुए हैं। ये वेदों और वृद्धों की बड़ी सेवा करते हैं। लक्ष्मी पर लोग चंचलता का दोष लगाते थे, परंतु उनका वह दोष भी तब से धुल गया जब से वे इनके साथ रहने लगीं, क्योंकि लक्ष्मी तो उसी पुरुष को छोड़कर जाती है जो व्यसनी होते हैं। इनमें कोई व्यसन नहीं है, तब वे इन्हें छोड़कर क्यों जाएं? ये इतने बलवान हैं कि अग्नि की सहायता पा लेने से परशुराम जी के उस फरसे की तेज धार को भी पंखुड़ीदार कमल के समान कोमल समझते हैं, जिसने युद्ध में क्षत्रिय जाति का संहार कर दिया था। यदि तुम राजमहल के झरोखों से उस सुंदर लहरों वाली नर्मदा का सुंदर दृश्य देखना चाहती हो, जो माहिष्मती नगरी के चारों ओर करधनी जैसी घूमी हुई है, तो इस महाबाहु राजा के साथ विवाह कर लो। जैसे बादल विहीन आकाश वाली शरद ऋतु का पूर्ण चंद्रमा भी कमलिनी को नहीं भाता, वैसे ही वह सुंदर राजा भी इंदुमती को नहीं जचा। तब रनिवास की प्रतिहारी सुनंदा राजकुमारी को मथुरा के राजा सुषेण के आगे ले गई, जिसकी कीर्ति स्वर्ग के देवता भी गाते थे और जिसने अपने शुद्ध चरित्र से माता और पिता
दोनों के कुलों को उज्ज्वल कर दिया था। उसे दिखलाती हुई सुनंदा बोली, ये मथुरा के महाराज बड़ी विधि से यज्ञ करते हैं और प्रशंसनीय वंश में उत्पन्न हुए हैं। जैसे ऋषियों के शांत आश्रमों में सब जीव वैर छोड़कर एक साथ रहते हैं, वैसे ही विद्धता और मौनता, ये परस्पर विरोधी गुण भी इनके साथ साथ रहते हैं। चंद्रमा की चांदनी की तरह आँखों को सुखदायी इनका प्रकाश तो घर में रहता है, किंतु सूर्य के समान प्रचंड तेज शत्रुओं के उन राजभवनों पर छाया रहता है, जिनके उजड़ जाने पर उनकी घास जम गई रहती है। जल विहार के समय इनकी रानियों के स्तनों पर लगा हुआ चंदन जल में मिलकर जब यमुना में बहता है, उस समय यमुना जी का रंग ऐसा हो जाता है कि मानो मथुरा में ही उनका गंगा जी की लहरों से संगम हो गया हो। अपने गले में जब ये मणि को पहन लेते हैं, जो उन्हें इस कालिए नाग से मिली थी, जो गरुण के डर से यमुना के जल में रहने लगा था, उस समय इनकी शोभा कौस्तुभ मणि पहनकर सुशोभित श्री कृष्ण जी की शोभा को भी लजा देती है। हे सुंदरी, इनके साथ विवाह करके आप कुबेर के चैत्र रथ उद्यान से भी सुंदर वृंदावन में कोमल पत्तों और फूलों की शैया पर इच्छानुसार विवाह करें। वर्षा के दिनों में गोवर्धन पर्वत की गुफाओं में पानी के फुहारों से भीगी शिलाजीत की गंध वाली पत्थर की चट्टानों पर बैठकर मोरों का नाच देखें। पानी की भंवर जैसी गहरी नाभि वाली और अन्य किसी से विवाह न करने वाली इंदुमती राजा सुषेण को छोड़कर वैसे ही आगे बढ़ गई, जैसे समुद्र की ओर जाने वाली नदी बीच में पड़ने वाले पहाड़ों को छोड़ देती है। वहाँ से आगे बढ़कर दासी सुनंदा पूर्ण चंद्रमा जैसी मुख वाली इंदुमती को उस कलिंग नरेश हेमांगद के समक्ष ले गई, जो अपनी बाह में भुजबंद पहने हुए थे और जिन्होंने अपने शत्रुओं को नष्ट कर दिया था। उन्हें दिखलाई हुई सुनंदा ने कहा, ये महेंद्र पर्वत के समान शक्तिशाली हैं और महेंद्र पर्वत तथा समुद्र दोनों पर इनका अधिकार है। जब ये युद्ध करने चलते हैं, उस समय इनके आगे आगे चलने वाले मतवाले हाथी ऐसे लगते हैं मानो हाथियों का वेश बनाकर स्वयं महेंद्र पर्वत चल रहा हो। इनको देखो, कैसी सुंदर इनकी भुजाएं हैं। धनुषधारियों में इनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। इनकी भुजाओं पर जो दो काली काली रेखाएं धनुष की डोरी खींचने से बन गई है, वे ऐसे लगती हैं कि मानो ये शत्रुओं की उस राज्य लक्ष्मी के आने की दो पगडंडियां हैं, जो इन्होंने शत्रुओं से छीन ली हैं और जिनके कजरारे नेत्रों से बहे हुए आंसुओं के कारण ये काले पड़ गए हैं। इनके राजभवन के नीचे ही समुद्र हिलोरें लेता है। उसकी लहरें राजभवन के झरोखों से साफ दिखाई देता है। जब ये अपने राजमहल में सोते हैं, तब वे समुद्र ही नगाड़े की ध्वनि से भी गंभीर अपनी गर्जन द्वारा सवेरे इन्हें जगाता है। तुम्हारी इच्छा हो तो इनके साथ विवाह करके समुद्र के उन तटों पर विहार करो, जहाँ दिन रात ताड़ के जंगलों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है। वहाँ जब तुम्हें पसीना होगा, तब लौंग के फूलों की सुगंध से सुवासित एवं दूसरे द्वीपों से आया हुआ शीतल पवन तुम्हारा पसीना पोंछ दिया करेगा। अपनी दासी की लुभावनी बातों को सुनकर भी विदर्भ राज की छोटी बहन सुंदरी इंदुमती उस राजा को छोड़कर उसी प्रकार आगे बढ़ गई, जैसे पुरुषार्थ से प्राप्त संपदा भाग्य के फेर से छोड़कर चली जाती है। उसके बाद सुनंदा उसे देवता सदृश मनोहर नागपुर के राजा के पास ले जाकर बोली, हे चकोर नयनी, इधर देखो, ये पांड्यच देश के राजा हैं। इनके कंधे पर हार लटकता है और शरीर पर हरी चंदन का लेप किया हुआ है। इस वेश में
उस हिमालय के शिखर जैसे ये सुंदर दिख रहे हैं जो प्रातःकाल की धूप से लाल हो गया हो और जिस पर से पानी के अनेकों झरने गिर रहे हों। अश्वमेध यज्ञ करके जब ये स्नान करते हैं तब महाप्रतापी वे महर्षि अगस्त्य इनके कुशल क्षेम पूछने लगते हैं, जिन्होंने विंध्याचल को आगे बढ़ने से रोका था और पूरे समुद्र को पीकर फिर निकाल दिया था। महाप्रतापी रावण जब इंद्र को जीतने चला था तब उसने उस डर से इनके साथ संधि कर ली थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे देश को नष्ट भ्रष्ट कर दें, क्योंकि इन्होंने शिव जी से बड़ा प्रतापशाली अस्त्र प्राप्त किया है। ये बड़े अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हैं और तुम भी पृथ्वी के समान महिमामयी हो। इनके साथ विधिवत विवाह करके तुम रत्नों से भरी उस दक्षिण देश की पृथ्वी की सौत बन जाओ, जिसकी मेखला रत्नों से भरा हुआ समुद्र है। यदि तुम मलय पर्वत की उन घाटियों में सदा विहार करना चाहो जिनमें पान के बेलों से ढके हुए सुपारी के पेड़ खड़े हैं, इलायची की बेलों से लिपटे हुए चंदन के पेड़ लगे हुए हैं और स्थान स्थान पर ताड़ के पत्ते फैले हुए हैं, तो तुम इनके साथ विवाह कर लो। और फिर ये नीलकमल के समान सांवले हैं और तुम गोरोचन सदृश गोरी हो। अतएव यदि तुम दोनों का विवाह हो जाएगा तो तुम ऐसी सुंदर लगोगी जैसे बादल के साथ बिजली चमकती है। किंतु सुनंदा की ये बातें इंदुमती के मन में वैसे ही घर ना कर सकीं जैसे सूर्य के अस्त हो जाने पर बंद कमल के भीतर चंद्रमा की किरणें नहीं पहुंच पाती। रात को लोग जब दीपक लेकर चलते हैं तब राजमार्ग के जो जो भवन पूछते हैं वे अंधेरे में पड़ते जाते हैं। उसी प्रकार जिन जिन राजाओं को छोड़कर इंदुमती आगे बढ़ गई उनका मुंह उदास हो गया। क्रमशः जब वे रघु के पुत्र अज के आगे आई तब अज के मन में भी यह संशय होने लगा कि मुझे वरेगी या नहीं। किंतु उसी समय भुजबंद के पास उनकी दाईं भुजा फड़कने लगी, जिससे उनकी शंका निवृत्त हो गई। इंदुमती ने सर्वांग सुंदर राजा अज को जब देखा तब वह वहीं रुक गई और फिर किसी राजा के आगे नहीं जा पाई, क्योंकि जब भौरों का झुंड आम के वृक्ष पर पहुंचता है तब उसे दूसरे वृक्षों के पास जाने की इच्छा नहीं रहती। बात करने में बड़ी चतुर सुनंदा ने जब देखा कि चंद्रमा के समान मुख वाली इंदुमती अज के रूप पर मुग्ध हो गई है, तब वह बहुत विस्तार के साथ बात बनाती हुई बोली, देखिए, इक्ष्वाकु वंश के सब राजाओं में श्रेष्ठ तथा सुंदर लक्षणों से युक्त ककुस्थ नाम के राजा हो गए हैं, जिनके कारण इनके बाद वाले उत्तर कौशल के सभी राजा अपने को ककुस्थ कहते हैं। उन राजा काकुस्थ ने युद्ध में जब असुरों को मारा था तब वे बैल पर सवार शिव जी के समान लगते थे। उस समय स्वयं इंद्र भगवान उनके बैल बने थे और उस युद्ध में उन्होंने जिन असुरों को मार डाला था उनकी स्त्रियों ने पतियों से बिछुड़ जाने के कारण अपने कपोलों पर चित्रकारी करना छोड़ दिया था। युद्ध की समाप्ति पर जब इंद्र अपने सही रूप में ऐरावत पर चढ़कर स्वर्ग जाने लगे तब उनके साथ कुकुत्स्थ भी बैठे थे। उस समय वे इंद्र की देह से ऐसे सटे हुए थे कि ऐरावत को बार बार अंकुश लगाने से इंद्र के जो भुजबंद ढीले पड़ गए थे वे कुकुत्स्थ के भुजबंद के बराबर रगड़ खाते चलते थे। उन्हीं प्रतापशाली कुकुत्स्थ के वंश में यशस्वी राजा दिलीप जन्मे, जो केवल 99 यज्ञ करके ही इसीलिए चुप हो गए कि कहीं 100 यज्ञ पूरा करने से इंद्र को दुख ना हो। राजा दिलीप ऐसे अच्छे ढंग से अपना राज्य कार्य चलाते थे और उनका ऐसा प्रभाव था कि मद पीकर उपवनों में सोई हुई स्त्रियों के वस्त्रों को वायु भी नहीं छू सकता था, फिर उन्हें हटाने का साहस भला कोई कैसे करता। बाद में
उन्हीं के पुत्र राजा रघु हुए, जिन्होंने सब देशों को जीतकर अपार संपदा जुटाई और विश्वजित यज्ञ में अपना सब धन खर्च कर दिया। इससे वे ऐसे अकिंचन हो गए कि केवल एक मिट्टी का पात्र भर उनके पास रह गया। उनका यश कहाँ तक फैला है उसकी थाह नहीं है। पर्वतों पर, समुद्र पार, पाताल में, नागों के देश में, आकाश में, सब दिशाओं में और भूत, भविष्य तथा वर्तमान तीनों कालों में सर्वत्र उसका यश फैला हुआ है। जैसे देवराज इंद्र के परम प्रतापी पुत्र जयंत हुए थे, वैसे ही ये कुमार आज भी उन्हीं प्रतापी रघु के पुत्र हैं और अपने प्रतापी पिता के समान ही ये भी राज्य का सब काम संभाले हुए हैं। इनका कुल, इनका रूप, इनका यौवन और इनकी नम्रता, ये सब गुण ठीक तुम्हारे जैसे हैं। तुम इनसे अवश्य विवाह कर लो, जिससे रत्न और सोने का सही सही संयोग हो जाए। इस प्रकार जब सुनंदा कह चुकी, तब इंदुमती ने निसंकोच भाव से अपनी हंसती हुई आंखें अज पर डालीं और आंखों ही आंखों से उन्हें वर लिया, जैसे वह दृष्टि ही स्वयंवर की माला थी। लाज के मारे इंदुमती अपने प्रेम की बात अज को तो नहीं जता सकी, परंतु उस प्रेम के कारण उसे रोमांच हो आया, जिससे घुंघराले बालों वाली इंदुमती के हृदय का वह प्रेम छिपाए नहीं छिप सका। जैसे उन खड़े रोंगटे के रूप में वह प्रेम ही शरीर फोड़कर बाहर निकल आया हो। जब सुनंदा ने इंदुमती की यह दशा देखी तो ठठोली करते हुए उनसे कहा, आर्ये चलिए आगे बढ़िए। तब आंखें तरेर कर इंदुमती ने सुनंदा की ओर निहारा। तदनंतर हाथी की सूंड जैसी जंघाओं वाली इंदुमती ने वह स्वयंवर की माला सुनंदा के हाथों रघुतनय अज के गले में पहनवा दी। उस समय माला के डोरे में लगी हुई रोली साक्षात अनुराग के समान दिख रही थी। अज के गले में जब वह फूलों की मंगलमयी माला पड़ी और उनकी चौड़ी छाती पर झूलने लगी, तब उसे देखकर अज ने यही समझा कि मानो इंदुमती ने मेरे गले में अपनी भुजाएं ही डाल दी हैं। वहाँ के नगरवासियों ने जब देखा कि समान गुण वाले अज और इंदुमती का संबंध हो गया, तब वे एक साथ बोल उठे। वे कहने लगे कि यह तो चांदनी और चंद्रमा का मेल हुआ है, अथवा गंगा जी समुद्र में जा मिली है। उनकी इन बातों को सुन सुनकर अन्य राजा मन ही मन में कुढ़ रहे थे। उस स्वयंवर मंडप में एक ओर अज के पक्ष वाले लोग हंसते हुए खड़े थे और दूसरी ओर उदास मुंह वाले राजा थे। उस समय वह मंडप प्रातःकाल के उस सरोवर सरीखा दिखने लगा, जिसमें एक ओर विकसित कमल हों और दूसरी ओर संपुटित कुमुदों का झुंड खड़ा हो। और यहीं पर ये षष्ठ सर्ग समाप्त होता है।